कन्नौज रेप कांड की जिसमें आई डीएनए रिपोर्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल बीजेपी अखिलेश यादव से भी पूछ रही है। दिखाते हैं हम आपको। तो पूंजीपतियों के षड्यंत्र 6 बार नौकरी कराई जा रही है। तो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा, लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? अच्छा, समझिएगा इसको इस तरह से। अखिलेश यादव क्या हुआ था, अयोध्या रेप कांड में मोहित खान का जब नाम आया तो कह रहे डीएनए टेस्ट होना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कैसे मुख्यमंत्री हैं, पता ही नहीं है डीएनए टेस्ट। अयोध्या में डीएनए टेस्ट की मांग करी थी, वो कन्नौज वाले मामले में हो गया डीएनए टेस्ट, और डीएनए पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता ब्लॉक प्रमुख रहे उनका, और डीएनए टेस्ट आ गया पॉजिटिव। तो अब सवाल उठ रहे हैं, अखिलेश यादव से पूछा जा रहा है, बड़ा डीएनए टेस्ट मांग रहे थे साहब, आ गया नाम और डीएनए टेस्ट पॉजिटिव, रेप की पुष्टि भी इस मामले में वैज्ञानिक सबूत मिल गए। अब तो समझ रहे, कन्नौज रेप कांड की बात कर रहे हैं जिसमें आई डीएनए रिपोर्ट ने पूर्व समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, हालांकि समाजवादी पार्टी ने अब पल्ला झाड़ लिया इसलिए हमने पूर्व लिखा है, पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं सुनिए, समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के बाद नवाब सिंह यादव पर रेप के आरोपों में घिरने पर डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले अखिलेश यादव से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं फिर से बताता हूं, आपको याद होगा अयोध्या कांड में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और कन्नौज कांड में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख रहे नवाब सिंह यादव पर रेप के आरोप लगे थे ना। तब अखिलेश यादव ने अयोध्या पर जवाब देते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में डीएनए टेस्ट होना चाहिए, डीएनए टेस्ट की मांग की थी, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इसलिए आज बीजेपी को अखिलेश यादव से सवाल पूछने का मौका मिल गया। जब कन्नौज वाले मामले में समाजवादी पार्टी के नेता रहे नवाब सिंह की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, जिसका पीड़िता से सैंपल मिलान हो गया है, मतलब एक तरह से रेप की पुष्टि हो गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी के सपा शासन के दौरान नवाब सिंह को मिनी सीएम कहा जाता था, जो अब रेप के आरोप पे इतने बुरे फंस गए हैं कि अब उनका बाहर निकलना और सजा से बच पाना लगभग इम्पॉसिबल है साहब। मतलब यह कि नवाब सिंह यादव के ऊपर जिस नाबालिग के रेप का आरोप लगा था ना, उसके वैज्ञानिक सबूत मिल गए हैं। अब सुनिए केस क्या था, आपको आज थोड़ा समय याद दिला दूं। नवाब सिंह यादव के खिलाफ एक 15 साल की नाबालिग बच्ची ने रेप का आरोप लगाया। 11 अगस्त को रात के 2 बजे पीड़ित लड़की ने 112 डायल कर पुलिस से मदद मांगी थी। पुलिस ने उसी रात नवाब सिंह यादव को उसके डिग्री कॉलेज से पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया था जिसमें रेप की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने क्या किया, नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेज दिया। जांच में नवाब सिंह यादव का डीएनए पॉजिटिव आ गया, यानी कि नवाब का डीएनए पीड़ित लड़की के मेडिकल टेस्ट में जुटाए गए सबूत के डीएनए से मैच कर गया, जिसके बाद इस आरोप में शक की कोई अब गुंजाइश नहीं रह गई। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि धर्म की वजह से इनको परेशान किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी थ्योरीज देने की कोशिश की गई थी, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे अयोध्या से लेकर कन्नौज तक के मामले में। लेकिन अब कोई डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है, नाबालिग लड़की का रेप नवाब सिंह यादव ने ही किया था। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये वही नवाब सिंह यादव है जिसने खुद पर लगे आरोपों को नकारते हुए क्या कहा था कि उसके खिलाफ पूंजीपतियों की साजिश है। हर कोई कहता है ये नवाब सिंह यादव, जिस पर आरोप लगते ही समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया था। ये वही नवाब सिंह यादव है जिसे रेप केस में फंसता देख समाजवादी पार्टी ने उससे पल्ला झाड़ लिया था और कहा था कि अब नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। और ये वही नवाब सिंह यादव है जिस पर नाबालिग के रेप के आरोप के बाद सीएम योगी ने कहा था कि नवाब ब्रांड ही समाजवादी पार्टी का असली मॉडल है। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा था, आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। क्योंकि कन्नौज में
है ना। 3 तस्वीर आपके सामने। कन्नौज में अखिलेश और डिंपल के करीबी रह चुके नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप, डीएनए मैच हो गया। और दूसरी तस्वीर अयोध्या में मोहित खान समाजवादी पार्टी के नेता, नौकर के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप और उसे गर्भवती करने का आरोप। अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। तीसरा, लखनऊ में एक बाइक सवार महिला के साथ सरेआम छेड़खानी करने के आरोप में जब पुलिस ने पवन यादव नाम के एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तो समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर यादव होने के नाते उसे परेशान करने का आरोप लगा दिया। और जेल से जमानत पर छूटने के बाद पवन ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। सुनाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोहित खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है। और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। और एक बहुत